कनाडा से ब्रिटेन, खालिस्तानी बेचैन। सही सुना आपने। 29 सितंबर को दोपहर के वक्त स्कॉटलैंड में भारतीय उच्चायुक्त के साथ हुई बदसलूकी एक सोची समझी साजिश थी। ब्रिटेन के ग्लासगो गुरुद्वारे परिसर में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी की कार को जिन 3 लोगों ने घेरा वो सिर्फ मोहरा है। मास्टरमाइंड हो सकता है कोई और हो, क्योंकि ये घेराव अचानक नहीं हुआ। भारतीय अधिकारी के साथ बदसलूकी की घटना को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। लंदन में भारतीय उच्चायोग के मुताबिक ये घटना एक साजिश थी। भारतीय उच्चायोग ने बयान जारी कर कहा है कि ग्लासगो में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी यहां पर न्योते पर पहुंचे थे। बैठक गुरुद्वारे समिति के आग्रह पर आयोजित की गई थी। इस दौरान दूतावास समेत दूसरे मामलों से संबंधित चिंताओं के निपटारे पर बातचीत होनी थी, लेकिन यहाँ पर वो हुआ जो किसी और ने सोच रखा था। ऐसे में सवाल ये है कि भारतीय उच्चायुक्त को रोकने वाले, उनके अपमान की कोशिश करने वाले कौन थे? गुरुद्वारे के बाहर भारतीय उच्चायुक्त से बदतमीजी करने वाले ये लोग ना तो गुरुद्वारा प्रबंधन का हिस्सा थे और ना ही स्थानीय निवासी थे। ये लोग खालिस्तानी सोच से प्रेरित कट्टरपंथी थे, जिनका मकसद भारत का अपमान था, जिनका मकसद अपनी करतूत को दुनिया के सामने लाना था। इनमें से एक ये कहता हुआ सुना गया कि हमें किसी भी भारतीय राजदूत या भारत सरकार के किसी भी अधिकारी का स्वागत इसी तरह से करना चाहिए। यकीनन इन लोगों को पहले से पता था कि इस गुरुद्वारे में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी आने वाले हैं और उन्हें यहाँ पर नहीं आने देना है। अपनी योजना के मुताबिक उन्होंने ऐसा ही किया। हालात को देखते हुए भारतीय उच्चायुक्त ने यहाँ पर उतरने के बदले यहाँ से जाना ही ठीक समझा। अगर वह गुरुद्वारे के परिसर में उतरते तो शायद स्थिति बिगड़ सकती थी। इस पूरी घटना का वीडियो बनाया गया और इसे नेशनल सिख यूथ फेडरेशन के लोगों के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। फिलहाल इन लोगों की मंशा पूरी होती हुई दिख रही है। इस घटना को आप ऐसे समझिए कि कनाडा और ब्रिटेन के कई शहरों में सिखों की आबादी ज्यादा है और गुरुद्वारे इस समुदाय का केंद्र है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में सर्रे गुरुद्वारा का अध्यक्ष था। निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी समर्थक भड़के हुए हैं, इसलिए स्कॉटलैंड की घटना को खालिस्तान से ही जोड़कर देखा जा रहा है। ये लोग खालिस्तानी लोग था, इसका मतलब है कि कोई सिक्योरिटी उधर नहीं था, है ना। तो हम सबको जानते हैं जो कुछ हो रहा है कनाडा में, निज्जर का किलिंग वगैरह। उसके बाद गुरुद्वारा विजिट हमारे डिप्लोमेट के तरफ मुश्किल होगा। कनाडा में खालिस्तान आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी खालिस्तानियों के समर्थन में खड़े हैं। दुनिया ये भी जान रही है कि मुट्ठी भर लोग जिन्होंने आज तक पंजाब को देखा तक नहीं, वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी के ग्लासगो गुरुद्वारे पहुंचने और स्कॉटलैंड दौरे की पूर्व सूचना के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। भारतीय अधिकारियों ने उच्चायुक्त के कार्यक्रम की जानकारी और गुरुद्वारा पहुंचने के समय की जानकारी पुलिस को दी थी। उसके बावजूद खालिस्तानी तत्वों को नियंत्रित करने की कोई कोशिश नहीं की गई। भारत ने इस मामले पर ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय और पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही हाल के दिनों में भारतीय राजनयिकों के खिलाफ जारी की गई धमकियां और घटनाओं का हवाला देते हुए अपने मिशन व अधिकारियों की सुरक्षा का आग्रह दोहराया है। भारत के दबाव के बाद स्कॉटलैंड पुलिस हरकत में आई। उसने कहा है कि पूछताछ जारी है। ब्रिटेन की इंडो पैसिफिक मंत्री एनी मैरी ट्रेवलियन ने शनिवार को भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी को ग्लासगो के गुरुद्वारे में एक बैठक से रोके जाने पर चिंता व्यक्त की। ग्लासगो गुरुद्वारे के बाहर की घटना को आज दुनिया देख रही है। उच्चायुक्त स्कॉटलैंड की 2 दिन की यात्रा पर थे और इसके आखिरी में इस कायरतापूर्ण हरकत को अंजाम दिया गया। भारत ने इसे लेकर सख्त रुख अपनाया हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ब्रिटेन में भारतवंशी ऋषि सुनक की सरकार अपनी कार्रवाई से किसे सकारात्मक संदेश देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।